नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली करारी हार के बाद अभी भी हार भुला पाना आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए मुश्किल होता नजर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह लगातार हार के टेस्ट जो है वो अब अलग तरीके से निकालते नजर आ रहे हैं। हार के बाद हार का जो ठिकरा है वो कभी फेक वोटर्स पर, तो कभी ईवीएम पर, तो कभी बीजेपी पर, तो कभी एलजी पर फोड़ते नजर आते हैं। इस बीच अब आपको बता दें कि संजय सिंह का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कपिल सिब्बल और उनके साथ एक और आपको बता दें कि ऑफिशियल मौजूद हैं और यहाँ पर वो बात कर रही हैं दिल्ली चुनाव में हुए फर्जीवाड़े को लेकर। यहाँ पर उनकी बौखलाहट दिल्ली चुनाव में हार को लेकर साफ तौर पर नजर आ रही है। वो अलग अलग एरिया जहाँ पर खासकर आपको बता दें कि इनके नेता हार गए, जैसे कि नई दिल्ली, आरके पुरम और आपको तुगलकाबाद, इस तरीके के तमाम एरिया जहाँ जहाँ इनको हार का मुख देखना पड़ा, उन एरिया का ये कुछ आंकड़े लेकर आए और ये कह रही हैं कि बीजेपी के कुछ लोग हैं जिन्होंने तमाम जगहों पर जो है अलग अलग उससे जो है दलीलें दी इलेक्शन कमीशन को और ये कहा कि यहाँ से 1000 वोट कटवा दो, यहाँ से 500 वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन डाला। उन्होंने ये आंकड़े बताए कि कैसे एक बीजेपी के आदमी ने 11,000 तक जो है वोट कटवाने का कोशिश किया। एक और जो है उसने 4000 से ज़्यादा वोट कटवाने का प्रयास किया। तुगलकाबाद में भी इसी तरीके से एक आंकड़ा वो निकाल कर लेकर आए कि इतना वोट कटवाने का कोशिश किया। उसके बाद उन्होंने यहाँ तक बताया कि कैसे बीजेपी एमपीज के फैमिलीज में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के नाम पर जो है नई दिल्ली में फेक वोटर्स जो है निकल कर सामने आए। छोटे छोटे क्वार्टर, जो सर्वेंट क्वार्टर से भी छोटे क्वार्टर्स होते हैं, वहां पर से 18 24 वोट जो है एक एक कमरे का निकल कर सामने आया। फिर वो कह रहे हैं कि उनके जो एड्रेसेस थे वो भी गलत निकले हैं और अगर ये सब सच है तो यहाँ पर बहुत बड़ा जो है एक घोटाला हो रहा है। तो ये जो है तमाम चीजें संजय सिंह बताते नजर आए। उन्होंने नई दिल्ली, तुगलकाबाद और तमाम जगह के पुरम, लेकिन सवाल जो है ये है कि ये जो आंकड़ा दे रहे हैं, कहीं पर ये आंकड़ा दे रहे हैं 200, कहीं पे आंकड़ा दे रहे हैं 600, कहीं पे आंकड़ा दे रही हैं 1000, कहीं पे आंकड़ा दे रहे हैं 4000, लेकिन जिन एरिया की बात कर रहे हैं वहां पर बीजेपी की जीत का मार्जिन काफी ज्यादा रहा है। पुरम ही देख लीजिए, वहां पर भी जीत का मार्जिन 10-11 हजार के आसपास लगभग रहा है और इस तरीके से तमाम एरिया है। न्यू दिल्ली में देखिए परवेज साहिब सिंह ने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को हराया, लेकिन हार के बाद अपनी काम नहीं करने, अपने वादा खिलाफी, अपने इनकम्पिटेंस को लेकर जो है जवाब देने के बजाय ये अलग अलग कहानियां लेकर आ रहे हैं, जिन कहानियों को गढ़ा जा रहा है, जिन कहानियों को बताया जा रहा है, जिन कहानियों को बेचने का प्रयास किया जा रहा है। तो कपिल सिब्बल के साथ पॉडकास्ट में ये बता रही हैं कि मैं तो थोड़े ही आंकड़े लेकर आया हूँ, थोड़ी चीजें बता रहा हूँ, रियलिटी इससे परे है, यहाँ पर बीजेपी ने फर्जीवाड़ा किया है। यानी का कहने का आप कह सकते हैं, कहने का तात्पर्य है कि बैक टू बैक 2 बार सत्ता में इतने भारी बहुमत से ये सरकार लेकर आए थे, इस बार बीजेपी ने इन्हें जो है हराकर सत्ता में काबिज हुई, बहुत शानदार जीत दर्ज की। इनके आम आदमी पार्टी के कई सारे धुरंधर जो है वो धराशाही हो गए। चाहे आप बात कर लीजिए सौरभ भारद्वाज की, चाहे आप बात कर लीजिए खुद अरविंद केजरीवाल की, चाहे मनीष सिसोदिया की, अवध ओझा की, इन तमाम धुरंधरों को बीजेपी के नेताओं ने जो है पछाड़ा, उनके उम्मीदवारों ने पछाड़ा और वहां पर उन्होंने भारी भरकम जीत जो है दर्ज की। अब ये जीत जो है आम आदमी पार्टी अभी तक नहीं पचा पा रही है। अलग अलग कहानी लेकर हर दिन सामने आ जाते हैं। स्टार्ट में ईवीएम को दोष दे रहे थे, काम शुरू हुआ तो एलजी को दोष देने लगे, बीच में जब सवाल पूछे गए तो चुनाव आयोग को दोष देने लगे, अब जब हार चुके हैं चुनाव तो अब फर्जी वोट, फर्जीवाड़ा और तमाम तरीके की कहानियां लेकर आ रही हैं। लेकिन ना बात कर रही हैं यमुना की सफाई को लेकर, ना बात कर रहे हैं अपने झूठे वादों को लेकर, ना बात कर रहे हैं दिल्ली की सफाई को लेकर, ना बात कर रहे हैं दिल्ली की जो है कूड़ा कचरा का जो पहाड़ बना है उसको लेकर, ना बात कर रहे हैं शराब घोटाले को लेकर, नहीं बात कर रही है इन तमाम घोटालों को लेकर जिससे दिल्ली की जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो गई और आखिरकार उन्होंने अरविंद केजरीवाल को सत्ता से उखाड़ फेंकने का फैसला लिया। इन तमाम चीज़ों को लेकर जिस पर बात होनी चाहिए, जो मुद्दे हैं, जो अरविंद केजरीवाल के हार का कारण बनी, जो अरविंद केजरीवाल के सत्ता से बेदखल होने का कारण बनी, जो उनके खुद की सीट नई दिल्ली हारने का कारण बनी, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा नहीं करके, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत नहीं करके संजय सिंह किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं उन सीटों की जहाँ पर उनकी जो है हार देखने
जाकर मिला। वो बात कर रहे हैं उन सीटों की जहां पर इनके प्रत्याशियों को जनता ने नकार दिया। ये बात कर रही है उन सीटों पर धांधली की जहां पर जनता ने अपना जनादेश देकर बीजेपी के नेताओं को चुनकर एक बदलाव के लिए लेकर आने का फैसला लिया। और यही कारण है कि ये पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए मिला है, जिसके वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं। लोग भी तमाम तरीके के इस पर कमेंट कर रहे हैं। लोगों का भी कुछ इस तरीके का ही मानना है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग जो है राहुल गांधी के रास्ते पर चल रहे हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि बस हो गया, अब जीत नहीं पाए तो अब ये सब जो है कहानियां आप बनाते रहो। उसके बाद कुछ लोग लिख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी है उससे बड़ा कोई फ्रॉड जो है हो ही नहीं सकता है। कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि टिकट ब्लैकिया जो है अब ये बताएगा कि कहाँ धांधली हो रही है और क्या नहीं हो रही है कि आम आदमी पार्टी के जो टिकट ब्लैकी हैं कितने ज़्यादा नीच और निर्लज है कि अब उन पर भरोसा करने वाले भी जो है कितने ज़्यादा नीच होंगे, ये भी समझने की बात है। क्योंकि यहाँ पर लोगों ने देखा है, उनका कार्यकाल देखा है और सारी चीज़ें जो है देखिए। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये हमें इस तरीके से दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कितनी बड़ी धांधली हुई, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा शौक ये है कि एक टिकट ब्लैकिया जो है मिनिस्टर कैसे बन गए। तो तमाम जो लोग हैं इस वक्त वो कमेंट कर रहे हैं, चीज़ें कह रही हैं कि इनसे बड़ा कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, इनसे बड़ा कोई धांधली करने वाला नहीं हो सकता, इनसे बड़ा कोई घोटाले करने वाला नहीं हो सकता है। और उसके बाद एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक लिखा है कि अब ये पार्टी आके कह रही है कि फर्जी वोट डाला है, फर्जी वोट डाला है। कुछ दिन बाद उनको लगेगा, पता चलेगा कि अच्छा भ्रष्टाचार भी होता है। फिर कुछ टाइम बाद उनको पता चलेगा कि अच्छा जो राजनेता हैं वो इस तरीके से झूठ भी बोलते हैं। और उसके बाद फिर कुछ दिन बाद ये कहेंगे कि जो फेक वोटर्स थे उन्होंने मिलकर एक पार्टी बना ली और उसके बाद जो है एक और नई कहानी लेकर आएंगे। यानी लोग भी अब समझ चुके हैं कि हार जो है नहीं पचा पाने के वजह से अब इन्होंने रोना धोना शोर मचाना शुरू कर दिया है। अब जो है ये नए कहानी लेकर चले आते हैं, कभी कुछ कहानी। ये वही लोग हैं जिन्होंने पूर्वांचलियों को फेक वोटर्स बताया था। ये वही लोग हैं जो सरेआम खड़े होकर कई सारे लोगों को जो है बदनाम करते थे, बीजेपी पर ठिकरा फोड़ते थे, कहते थे एलजी काम करने नहीं दे रहा है, एलजी ने सारी चीज़ें रोक दी है, हम तो काम करना चाहते हैं। और यहाँ पर ये वही लोग हैं जिन्होंने पंजाब में वादा करके 1 रुपया नहीं दिया पंजाब में महिलाओं को, लेकिन दिल्ली में पैसे बांटने की बात कर रहे थे। तो लोग जो है लगातार कमेंट सेक्शन में यही कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से कोई फ्रॉड होगा क्या। आम आदमी पार्टी ने झूठ बोलने के लिए ही जो है वो पैदा हुए हैं। वो सांस भी लेते हैं तो उसके साथ वो झूठ बोलते हैं और हर व्यक्ति में होड़ है कि हमसे बेहतर झूठ कौन बोलेगा, हमसे बेहतर जो है कहानी कौन जो है बताएगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सबको पता है कि इस 10 साल में आम आदमी पार्टी ने रोहिंग्या को बसाने के लिए क्या किया। जो आज ये कह रहे हैं कि फर्जी वोटर है, फर्जी कार्ड है, इन्हीं के नेता अमानतुल्लाह खान जो है रोहिंग्या को बसाने के लिए उनके जो है साथ खड़े होकर उनके सारी सुविधाओं देने के लिए जाने जाते थे। तो ऐसे में दिल्ली में जो ये फर्जी वोटर की बात कर रही हैं, वोट बैंक की राजनीति केजरीवाल से बेहतर कौन करता है, ये बात आज सबको पता है। ये बात जग जाहिर है कि रोहिंग्या को बसाने में, घुसपैठ को अगर आप कहेंगे बढ़ावा देने में, इस तरीके से पूरी की पूरी बस्ती रोहिंग्या को बसा देने में इनके अमानतुल्लाह खान जो है खड़े होकर कहते थे कि हम इनको सारी सुविधा देंगे, हम इनको वाईफाई देंगे, खाना देंगे, पानी देंगे, इनको इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा देंगे, इनके साथ हम खड़े। और यही नहीं, दिल्ली से कई सारे ऐसे मामले सामने आए कि अवैध तरीके से ये जो रोहिंग्या रह रहे हैं इन्हें आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड प्रोवाइड कराया गया ताकि ये इलेक्शन में भाग ले सके और एक वोट बैंक की राजनीति के तहत केजरीवाल की सत्ता से ना हटे। इसके लिए से मेक श्योर एक वोटर बैंक के तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता था। और आज जब हार गए हैं तो ना रोहिंग्या की बात कर रहे हैं, ना इलीगल तरीके से जो इन्होंने बसा रखे हैं उनकी बात कर रहे हैं। आज ये बात कर रहे हैं 500, 200, 400, 1000, 4000 तरीके के गलत वोटर्स, फर्जी वोटर्स की बात कर रहे हैं जो इनको चुनाव हारने के बाद समझ में आई है। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। बीजेपी जीत गई तो EVM भी बुरा है, बीजेपी जीत गई तो LG भी बुरे हैं, बीजेपी जीत गई तो चुनाव आयोग भी बुरा है, बीजेपी जीत गई तो अब वोटर भी फर्जी हो गए हैं। तो ये जो है आम आदमी पार्टी का पूरा कंसेप्ट है जिसको ये आम जनता के बीच बेचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आम जनता ने, जैसा कि आपने कमेंट सेक्शन देखा ही, कि उन्हें कहा है कि ये इनके झूठे क्लेम है, हवाबाजी है, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस तरीके की कहानियां, झूठ की कहानियां जो है वो आम जनता के बीच बेचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आम जनता ने इन्हें अब सत्ता से उखाड़ फेंका है और दोबारा इन्हें सत्ता में लाने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। उस मामले पर अब आपकी भी जो राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।